हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन, इनको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अब सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी सीखेंगे। आइए, लेट ए कोई सेट है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए वे कलर्स के हैं, रेड एंड ग्रीन। सेट ए में दो कलर हैं, रेड एंड ग्रीन। और सेट बी, इसमें मान लीजिए थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए ये बैग है, कोट एंड शर्ट। अब हम कितनी प्रकार से इन ऑब्जेक्ट्स को ये कलर कर सकते हैं, ये हमने देखना है। हम ऐसे कर सकते हैं, ये रेड कलर इस बैग के कर सकते हैं और उसको मान लीजिए मैं इस प्रकार से लिख दूं आर बी, यानी कि ये कॉम्बिनेशन बना दिया रेड कलर का बैग से। या फिर इस रेड कलर को मैं सी कोट के ऊपर भी कर सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा आर कोमा सी या फिर आर कोमा एस, यानी कि रेड कलर इस ऑब्जेक्ट के कर सकते हैं, इसके या इसके। इसी प्रकार से फिर जी यानी कि ग्रीन, इससे कर सकते हैं। इसी प्रकार से कि जी कोमा बी, जी कोमा सी एंड जी कोमा एस, जी कोमा एस। इस प्रकार से कुल कॉम्बिनेशन जो बने हैं यहां पर हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉम्बिनेशन मिल गए, यानी कि 6 ऑब्जेक्ट्स हमें यहां पर मिल गए, 6 एलिमेंट्स मिल गए जो हमें सेट मिला है। अब सेट को हम किस प्रकार से रखते हैं, सेट को रिप्रेजेंट इस ब्रैकेट द्वारा किया जाता है, इसलिए इन 6 एलिमेंट्स को इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। अब ये किसी सेट को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो सेट है, ये जो एलिमेंट्स मिले हैं, ये एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट्स सेट ए एंड सेट बी से आए हैं, इसलिए इसको लिखेंगे हम ए क्रॉस बी से। किसने बोला है? इस चीज को हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। इसको क्या रीड करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, इसका अर्थ होगा, और रीड करेंगे इसको ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। और जो ये एलिमेंट्स मिले हैं, 6 एलिमेंट्स हमारे पास यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। एक चीज यहां पर ध्यान देंगे, फर्स्ट एलिमेंट है ये आर कोमा बी है, यानी कि यहां पर जो हमें एलिमेंट्स मिले हैं वो पेयर के रूप में मिले हैं। ये आर का और बी का पेयर है, ये आर का और सी का पेयर है। इसी प्रकार से आर एंड एस का पेयर है। और जो पेयर में जो एलिमेंट्स है उसको इस ब्रैकेट के जो छोटा ब्रैकेट बोलते हैं उसके अंदर क्लोज करेंगे, वैसे बगैर ब्रैकेट के नहीं लिखेंगे। यानी कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे दो सेट्स की, तो उसमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो पेयर के रूप में मिलेंगे अगर दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तीन, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो ट्रिपल्ट के रूप में मिलेंगे, यानी कि उसमें एक इस ब्रैकेट में हमें तीन एलिमेंट्स होंगे और इस पे ट्रिपल टॉप बोलेंगे और उसको सिंगल एलिमेंट होगा वो। जैसे कि ये एक सिंगल एलिमेंट है और जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, पेयर की फॉर्म में है। ये सेकंड एलिमेंट है और ये एलिमेंट्स भी सारे के सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, पेयर के फॉर्म में है। अब आर कोमा बी एक एलिमेंट्स है, इसी प्रकार से बी कोमा आर ये दूसरा एलिमेंट होगा, यानी कि आर कोमा बी और बी कोमा आर ये सेम डिफरेंट चीज है, एक चीज नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। रिमार्क्स लिखेंगे, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या रीड करते हैं, इफ एंड ओनली इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो ही हम क्या कहेंगे कि ये ऑर्डर पेयर इक्वल्स हैं। मान लीजिए एक ऑर्डर पेयर ये है 1,4 और दूसरा ऑर्डर पेयर ये है 1,4, ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों को इक्वल कहेंगे क्योंकि इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट है
और इसमें भी जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट है ये इक्वल है और सेकंड वाले भी इक्वल है। अब यदि कोई मैं आपसे ये पूछूं अब 1,4 एंड 4,1 ये ऑर्डर पेयर बताएं इक्वल है या नहीं, इसके बारे में। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट कौन है 1 और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन है 4 जो कि इक्वल नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। इसी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये गिवन कर दे अगर a कॉमा बी इक्वल टू 4,5 और ये कोई ऑर्डर पेयर है, क्योंकि ऑर्डर पेयर वाले ब्रैकेट से इसको लिखा गया है, और आपको ये बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर क्या गिवन है, ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर इक्वल है। ये ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, जो कोरस्पोंडिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी कि ये किसकी इक्वल होगा, इसकी इक्वल होगा। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई 4 और सेकंड पोजीशन वाला किसके बराबर होगा, दूसरे ऑर्डर पेयर में जो सेकंड पोजीशन पर है, यानी कि b की वैल्यू होगी 5। तो इस प्रकार से टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो ऑर्डर पेयर इक्वल कहे जाएंगे। और ऑर्डर पेयर आप पहले जान चुके हो, ऑर्डर पेयर को में ऑर्डर पेयर है तो पेयर का मतलब 2 एलिमेंट्स है, यानी कि उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे कोमा लगाकर और उसको इस ब्रैकेट द्वारा लिखा जाएगा, यानी कि एलिमेंट्स को इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया जाएगा। और ये हमें मिलते कब है, जब हम 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तब। नेक्स्ट चीज मान लीजिए अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स का एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए ये है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सेकेंड सेट बी जिसमें एलिमेंट्स है 4,3 ले लेते हैं, और आपको बोल दिया जाए अगर ए क्रॉस बी निकाले या बी क्रॉस ए निकाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सेम होंगे? नहीं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये अलग अलग दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स और बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी अलग अलग आएंगे। ए क्रॉस बी निकालते हैं, कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी ये एक सेट ही होगा, इसलिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब क्या करेंगे, ए का फर्स्ट एलिमेंट लिया 1 और उसकी बी वाले के साथ पेयर कर दे, यानी कि 1 का पेयर किसके साथ हो जाएगा 4 के साथ, 1,4 इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब 1 का पेयर इसके साथ कर दे दूसरे के साथ 1,3, 1 का दोनों के साथ हो गया। अब 2 फर्स्ट पोजीशन पर सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, क्योंकि यहां पर पहला सेट ए लिख रखा है। ए क्रॉस बी जब फाइंड आउट करेंगे, बी क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन में बी के एलिमेंट्स आएंगे। अब 2,4 इसी प्रकार से 2,3 एंड अब 3 से 3,4 एंड 3,3 एंड इसमें भी हम देखें तो कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स मिल गए जो कि पेयर के रूप में मिले हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं इसको। बी क्रॉस ए निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि बी क्रॉस ए में जो होगा वो 4 की 1 के साथ पेयर करेंगे, यानी कि 4,1। इसी प्रकार से 4,3 4,2 4,3 3,1 इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, या इनकी भी पोजीशन चेंज करके कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स की डेफिनेशन लिखी मैंने यहाँ पर, लेट पी एंड क्यू बी 2 सेट्स टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, वे सेट्स कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी का अर्थ है उनमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट जरूर हो, एम्प्टी सेट ना हो। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब नॉन सेट एम्प्टी ना हो, नल सेट ना हो, तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड होगी। देन P क्रॉस Q यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज सेट H, इस प्रकार से सेट होगा P क्रॉस Q इज इक्वल टू ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल ऑर्डर पेयर, सच दैट ये जो फर्स्ट P है ये पहले सेट से है, सेट P से, P बिलोंग्स टू P एंड दूसरा सेकंड वन बिलोंग्स टू सेकंड, यानी कि Q बिलोंग्स टू Q।
ऑल ऑर्डर पेयर्स। पी और क्यू के एलिमेंट्स लेकर जितने भी पेयर बन सकते थे वे सारे के सारे पेयर्स इस सेट में आ जाएंगे पी क्रॉस क्यू में। पी क्रॉस क्यू सेट में वे सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जितने भी पेयर हम पी के और क्यू के एलिमेंट से बना सकते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में और याद रखेंगे। अब पी क्रॉस क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, ये जो डेफिनेशन लिख रखी है ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख रखी है। फर्स्ट कंडीशन बताओगे, जिस भी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं या फाइंड आउट करना चाहते हैं वो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए और तभी उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड होगी। पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। पी और पी क्रॉस क्यू ये निकल जाएगा। रिमार्क्स कुछ। फर्स्ट, मान लीजिए सेट ए के अंदर पी एलिमेंट्स हैं और सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे पी और क्यू की। मान लीजिए सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में 2 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे 5 into 2 यानी कि 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे इस प्रकार से। तो यानी कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे तो वो हमें इस प्रकार से उसका फार्मूला हो जाएगा पी इंटू क्यू। पी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट और क्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। जैसे कि हमने पीछे देखा भी था, जैसे कि फर्स्ट वाला एग्जांपल हमने पहले सेट में 2 एलिमेंट्स लिए थे और दूसरे सेट में 3 एलिमेंट्स थे, 3 ऑब्जेक्ट्स थे, वो बैग, शर्ट और कोट। तो हमने देखा था ए क्रॉस बी करने पर हमें 6 एलिमेंट्स मिले थे, 2 3 6। इस सेकंड वाला, इफ वन सेट फ्रॉम ए एंड बी, अगर ए और बी में से कोई एक सेट या फिर दोनों सेट हो जाए इज इनफाइनाइट हो, और तब हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं देन ए क्रॉस बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे। यहां से भी ये समझा जा सकता है अगर इन दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर इनफाइनाइट है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। इससे पहले एक रिमार्क मैंने इसी डेफिनेशन में आया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगी तब जब वो दोनों के दोनों सेट कैसे हो, नॉन एम्प्टी सेट हो। ये भी ध्यान रखना। एक और 2 रिमार्क्स मैंने पहले लिखवाया था ऑर्डर पेयर के रूप में, यानी कि 2 ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे। यहां तक आज आपकी एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये तीनों एक इसी डेफिनेशन। 4 डेफिनेशन में एक पॉइंट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कब होती है, जब सेट कैसे हो, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और एक ऑर्डर पेयर की इक्वलिटी के बारे में, ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब कोरस्पोंडिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। लास्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लो 2 से ज्यादा सेट की करनी है, जैसे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 3 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है तो जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमें इस फॉर्म में मिलेंगे, ट्रिपलेट के रूप में मिलेंगे, ए कोमा बी कोमा सी। ये एलिमेंट्स कौन से सेट से है, सेट ए से है। ये एलिमेंट्स किस सेट से है, सेट बी से। और ये एलिमेंट्स किस सेट से है, सेट सी से। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। ऑल ए बी सी, ऑल ऑर्डर पेयर, ऑल ट्रिपल्ट है ये, ऑर्डर पेयर नहीं सॉरी, ऑल ट्रिपल्ट सच दैट दिस एलिमेंट्स, ये बिलोंग इस प्रकार से करेंगे। तो इसी प्रकार से 3 से ज्यादा सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए 4 सेट की करेंगे तो जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो 4 की फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि एक जो पेयर जो बनेगा उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। थैंक्स फॉर आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसके ऊपर जो बेस है।